15 फरवरी 2019 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेलीविजन स्क्रीन पर आकर एक ऐसा ऐलान करते हैं जिससे पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ एक लाइन कही, आतंकियों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। पुलवामा हमले के 24 घंटे बाद दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक चल रही थी। सवाल ये नहीं था कि बदला लेना है या नहीं, सवाल ये था कैसे और कब। पीएम मोदी ने धनोवा की आंखों में देखा और सिर्फ 2 शब्द कहे, फ्री हैंड। ऑन ऑपरेशन का कोडनेम रखा गया ऑपरेशन बंदर। 14 फरवरी 2019 दोपहर के करीब 3 बज रहे थे। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सीआरपीएफ के 78 वाहनों का काफिला गुजर रहा था। 2500 से ज्यादा जवान जो अपनी छुट्टियों से लौट रहे थे। कोई अपनी मां से वादा करके आया था, कोई अपनी नई नवेली दुल्हन से जल्द लौटने की कसम खाकर आया था। लेकिन लेथपोरा के पास एक मारुति इको गाड़ी उस काफिले का इंतजार कर रही थी। उसमें 300 किलो आरडीएक्स भरा था। जैसे ही बस वहां से गुजरी, धुआं, आग और मांस के लोदड़े। कुछ ही सेकंड में 40 भारत मां के सपूत हमेशा के लिए सो गए। पूरा देश सन्न रह गया। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये भारत की आत्मा पर वार था। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे एक आग जल रही थी। हर जुबान पर सिर्फ एक सवाल था, आखिर कब तक हम अपने जवानों के ताबूत उठाते रहेंगे। शाम होते होते पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने जिम्मेदारी ले ली। उन्हें लगा कि भारत हमेशा की तरह कड़ी निंदा करेगा, लेकिन वह भूल गए थे कि दिल्ली में अब वह सरकार नहीं थी जो डोजियर भेजती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल सीक्रेट मीटिंग बुलाई, जहां पर तीनों सेनाओं के प्रमुख और अजीत डोभाल बैठे हुए थे। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा कि हम जमीन के रास्ते सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन अजीत डोभाल ने उन्हें रोका। सर, जमीन के रास्ते जाने में जोखिम है, दुश्मन सतर्क है, सरप्राइज खत्म हो चुका है। तभी वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनवा ने एक प्रेजेंटेशन दी। उन्होंने कहा, सर, आसमान हमारा है, हम वहां मार सकते हैं। प्लान बहुत रिस्की था। 1971 के बाद से, यानी 48 सालों में कभी भी भारतीय वायुसेना ने एलओसी पार नहीं की थी। कमरे में सन्नाटा था, सब प्रधानमंत्री की तरफ देख रहे थे। प्रधानमंत्री ने धनोवा की आंखों में देखते हुए इस जोखिम भरे ऑपरेशन के लिए हरी झंडी दे दी। बदला लेना तय था, लेकिन मारना किसे है। पाकिस्तान ने एलओसी के पास के सभी आतंकी लॉन्च पैड्स खाली करवा दिए थे। उन्हें पता था भारत सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, इसलिए वो सीमा के पास नहीं रुके। आतंकी भागकर पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में छिप गए थे। यहीं पर काम आई भारत की खुफिया एजेंसी रा के चीफ अनिल धस्सना ने अपनी टीम को एक ही काम दिया था, मुझे जैश का सबसे बड़ा ठिकाना चाहिए, वो जगह जहां इनके ट्रेनर हों, जिहादी हों और उनका सरगना हो। हजारों फोन कॉल्स इंटरसेप्ट की गई, जमीनी जासूसों को एक्टिव किया गया और फिर एक लोकेशन सामने आई, बालाकोट। लेकिन यह बालाकोट पीओके में नहीं था, यह पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में था। यानी यह पाकिस्तान की मुख्य भूमि, यानी कि मेनलैंड थी। यहां हमला करने का मतलब था सीधे पाकिस्तान पर हमला। यह युद्ध की घोषणा थी। लोकेशन थी जाबा टॉक, एक घने जंगल के बीच एक पहाड़ी की चोटी पर बना एक मदरसा तालीम उल कुरान। रॉ की रिपोर्ट ने सरकार के होश उड़ा दिए। सर, ये कोई स्कूल नहीं है, ये आतंक की फैक्ट्री है और इस वक्त वहां 300 से ज्यादा आतंकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर, जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर का साला यूसुफ अजहर वहां मौजूद था। टारगेट लॉक हो चुका था। तारीख तय की गई 26 फरवरी की रात। 25 और 26 फरवरी की दरमियानी रात ग्वालियर एयरबेस पर हलचल थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि क्या होने वाला है, यहां तक कि पायलटों के परिवार वालों को भी नहीं। इस मिशन के लिए चुना गया था मिराज 2000 को, वही जहाज जिसने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान की कमर तोड़ी थी। इस बार इसे वज्र यानी कि लाइटनिंग जहाज कहा जा रहा था। 12 मिराज विमान रनवे पर तैयार थे। इनके पेट में बंधे थे इजराइल से खरीदे गए स्पाइस 2000 बम। ये कोई आम बम नहीं थे, ये बंकर बस्टर थे। इनकी खासियत ये थी कि यह छत में सुराख करके इमारत के अंदर घुसते हैं और फिर अंदर जाकर फटते हैं। बाहर इमारत खड़ी रहती है, लेकिन अंदर सब कुछ खाक हो जाता है। रात के करीब 3 बजे मिराज 2000 ने ग्वालियर से उड़ान भरी, लेकिन वो सीधे पाकिस्तान की तरफ नहीं गए। यह एक डिसेप्शन प्लान था। उसी वक्त पंजाब और राजस्थान सीमा पर सुखोई 30 और दूसरे फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी और जानबूझकर अपने रडार ऑन रखे। मकसद था
पाकिस्तानी वायुसेना का ध्यान भटकाना। पाकिस्तान के रडार ऑपरेटरों को लगा कि भारत बहावलपुर दक्षिण पाकिस्तान की तरफ हमला करने आ रहा है। पाकिस्तान ने अपने सारे F-16 फाइटर जेट्स को दक्षिण की तरफ भेज दिया। उन्हें क्या पता था कि असली मौत तो उत्तर दिशा से खामोशी से आ रही है। रात के करीब 3:28 पर मिराज 2000 का फॉर्मेशन पीर पंजाल की पहाड़ियों के ऊपर था। सामने थी LOC व लकीर, जिसे पार करना युद्ध माना जाता है। पायलट कोबरा 1 ने अपने साथियों को रेडियो पर सिर्फ एक शब्द कहा, बॉयज वी आर गोइंग इन। जैसे ही भारतीय विमानों ने सीमा पार की, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम के कान खड़े हो गए। सियालकोट सेक्टर में सायरन बजने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मिराज 2000 की रफ्तार ध्वनि से भी तेज थी। वह बालाकोट के करीब पहुंच चुके थे। नीचे जावा टॉप पर 300 आतंकी गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वह दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पर है। भारत तो सिर्फ बॉर्डर पर गोलाबारी करेगा, यहाँ कौन आएगा? उन्हें नहीं पता था कि उनके सिर के ऊपर 30,000 फीट की ऊंचाई पर उनका काल मंडरा रहा है। पायलट ने अपने ऑनबोर्ड कंप्यूटर में बालाकोट के कोऑर्डिनेट्स लॉक किए। टारगेट लॉक, लेजर गाइडेड सिस्टम एक्टिव। पायलट के अंगूठे ने लाल बटन दबाया। रात के 3:30 पर आसमान से मौत बरस रही थी। 2000 बम, जिनमें से हर एक का वजन 1000 किलो था, मदरसे की छतों को चीरते हुए अंदर दाखिल हुए। यूसुफ अजहर, जो सुबह की ट्रेनिंग की तैयारी कर रहा था, अपने 300 जिहादियों के साथ जहन्नुम पहुंच गया। मिशन पूरा हुआ। पायलट ने कोडवर्ड बोला, बंदर मारा गया। उधर पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 अब जाग चुके थे। वो पागलों की तरह बालाकोट की तरफ दौड़ रहे थे, लेकिन भारतीय पायलट अपना काम कर चुके थे। भारतीय मिराज ने यू टर्न लिया और सुपरसोनिक स्पीड में वापस भारतीय सीमा में दाखिल हो गए। पूरे ऑपरेशन में सिर्फ 21 मिनट लगे। 21 मिनट में भारत ने इतिहास बदल दिया था। अगली सुबह 26 फरवरी को जब पाकिस्तान नींद से जागा, तो उसे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। पाकिस्तान की सेना शर्मिंदा थी। अपनी इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तान आर्मी ने झूठ का सहारा लिया। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट किया, भारतीय विमान आए थे, लेकिन हमने उन्हें खदेड़ दिया। उन्होंने हड़बड़ी में बम जंगल में गिरा दिए। सिर्फ कुछ पेड़ गिरे हैं और एक कौवा है। सच्चाई यह थी कि एम्बुलेंसों की लाइन लगी हुई थी। जले हुए शवों को ट्रकों में भरकर हटाया जा रहा था। रॉ के पास वो ऑडियो टेप्स थे। ये ऑडियो टेप सबूत थे कि बालाकोट में सिर्फ पेड़ नहीं, आतंक की जड़ें उखड़ी थी। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बदले की आग में जलते पाकिस्तान ने अगले ही दिन 27 फरवरी को भारत के सैन्य ठिकानों पर हमले के लिए अपने F-16 भेजे, लेकिन वहां उनका सामना हुआ भारत के पुराने लेकिन घातक MiG-21 बायसन से, जिसे विंग कमांडर अभिनंदन ऑपरेट कर रहे थे। एक तरफ पाकिस्तान का आधुनिक F-16, दूसरी तरफ 60 के दशक का MiG-21। लेकिन मशीन से बड़ी होती है मशीन को चलाने वाले की हिम्मत। अभिनंदन ने अपने MiG-21 से वो कर दिखाया जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। उन्होंने लॉक किया और R-70 मिसाइल दाग दी। इस लड़ाई में अभिनंदन का विमान भी गिरा। वह पाकिस्तान की धरती पर गिरे, बंदी बनाए गए, लेकिन वह डरे नहीं। पाकिस्तानी सेना की हिरासत में खून से लथपथ होने के बावजूद जब उनसे पूछा गया कि हमारा मिशन क्या था, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आई एम नॉट सपोज्ड टू टेल यू दैट। 48 घंटे के अंदर भारत के कूटनीतिक दबाव और प्रधानमंत्री मोदी की सख्त चेतावनी के बाद पाकिस्तान को अभिनंदन को छोड़ना पड़ा। वो वाघा बॉर्डर से सिर ऊंचा करके वापस आए। बालाकोट एयर स्ट्राइक सिर्फ एक हमला नहीं था, यह एक पैराडाइम शिफ्ट था। दशकों से दुनिया मानती थी कि दो परमाणु देशों के बीच युद्ध नहीं हो सकता। पाकिस्तान इसी की आड़ में आतंकवाद फैलाता था। लेकिन 26 फरवरी 2019 में भारत ने उस लक्ष्मण रेखा को मिटा दिया। भारत ने दुनिया को बता दिया कि अगर तुम हमारे घर में कांच फोड़ोगे तो हम तुम्हारे घर की नींव हिला देंगे। ये वो नया भारत है जो कड़ी निंदा नहीं करता। ये वो भारत है जो घर में घुसकर मारता है। पुलवामा के शहीदों की रूह को उस रात सुकून मिला होगा। जावा टॉप की वो राख आज भी गवाह है कि जब हिंदुस्तान जागता है तो दुनिया के नक्शे बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। हम आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद।